Vimal presents Cyberwar, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. सुड़ल द वॉटेक्स नाम से प्राइम वीडियो पर एक 8 एपिसोड की वेब सीरीज स्ट्रीम हो रही है। हिंदी पट्टी के लिए सुड़ल एक नया शब्द है। चूंकि सिनेमा अब ग्लोबल हो रहा है, इसलिए कम से कम अपने देश का सिनेमा तो हमें देखना ही चाहिए। सुड़ल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है वॉटेक्स माने भंवर, यानी सुड़ल एक भंवर है जिसमें ऑडियंस फंसती चली जाती है। ओपनिंग क्रेडिट्स ही सीरीज के स्टैंडर्ड को सेट कर देते हैं। वो इतने शानदार हैं कि स्किप करने का मन नहीं करता। तिस पर से सैम सीएस का शानदार म्यूजिक। सेम्बलूर नाम के एक छोटे से शहर जहाँ के लोग ये समझते हैं कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, सुड़ल अंत तक आते आते सबको ये एहसास कराती है कि यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। सबके अंदर एक गहरा समंदर है जिसमें वो कभी उतर ही नहीं सके। सीरीज अपने किरदारों को न पूरी तरह ब्लैक होने देती है न ही वाइट। किसी में ब्लैक ज़्यादा है, किसी में वाइट कम, पर खेलते सभी ग्रे एरिया में ही हैं। 1990 के आसपास एक फैक्ट्री के लिए सभी ने अपनी ज़मीनें दे दी। अब वही उनकी रोजी रोटी का साधन है, पर एक दिन अचानक फैक्ट्री में आग लग जाती है। उसी रात मजदूर यूनियन लीडर शनमुगम की छोटी बेटी नीला लापता हो जाती है। इसी की खोज में सब इंस्पेक्टर सक्रे और उसके सीनियर रजना लगे हुए हैं। बहन के लापता होने की खबर सुनकर बड़ी बहन नंदिता अपनी माँ देवी के साथ वापस आ जाती है। नंदिता सक्रे के साथ बहन को ढूंढने लगती है। उनकी बहन कहाँ है, फैक्ट्री किसने जलाई, इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा सुड़ल बुनी गई है। एक अच्छा सिनेफाइल किसी भी फिल्म या सीरीज के अगले 2 कदम भांप लेता है, पर सुड़ल हमें ऐसा नहीं करने देती। इसके राइटर, क्रिएटर पुष्कर और गायत्री एक आध जगह को छोड़कर हमेशा हमसे आगे की सोचते हैं। वो इससे पहले विक्रम वेधा जैसी फिल्में बना चुके हैं। सुड़ल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी सीरियसनेस और ग्रैंडनेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे प्राइम पर दर्जन भर से ज़्यादा भाषाओं में रिलीज़ किया गया है और 30 से ज़्यादा भाषाओं में सबटाइटल्स भी मौजूद हैं। दरअसल स्टोरी इतनी टाइट है कि इसमें लूप होल्स निकालना टेढ़ी खीर है। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन प्ले में भी सब अच्छा है, पर तकरीबन 80% अच्छा हिस्सा ही कहा जा सकता है। कई जगहों पर स्क्रीन प्ले स्ट्रेच मालूम होता है, कुछ एंगल्स भी मतलब जान पड़ते हैं, जैसे सक्रे और नंदिनी के बीच प्रेम प्रसंग जैसा कुछ दिखाया गया है। या तो लव एंगल नहीं दिखाते या फिर उन्हीं दोनों के बीच दिखाते। इसमें तीसरे शख्स को लाने की कोई खास ज़रूरत थी नहीं। ऐसा ही एक और गैर ज़रूरी लेंदी एलिमेंट है अधिसीयम, जब अपने और नीला के बैक स्टोरी सुनाता है। ऐसा लगता है कि उस पार्ट को सिर्फ एक एपिसोड बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती खींचा गया है। ऐसे ही कई हिस्से हैं जहां स्क्रीन प्ले के लिहाज से सीरीज थोड़ा खुद को लंबा करने की कोशिश करती है, पर इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है जैसे ही पलक झपकती है सीरीज खुद को वनडे से T20 में तब्दील कर लेती है। सभी लीड किरदारों का अभिनय अच्छा है। इसे ऑर्डिनरी नहीं कहा जाएगा, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कहने जैसा कुछ नहीं है। चाहे सक्रे के रोल में कथित, रचना के रोल में श्रेया रेड्डी, नंदिनी के रोल में ऐश्वर्या राजेश, शनमुगम के रोल में पार्थिबन, सबने अपने हिस्से का ठीक काम किया है। बाकी के कलाकार जैसे निवेदिता, सतीश, प्रेम कुमार, हरीश, इंदुमती, लता राव, गोपिका और फेडरिक जॉन ने भी बढ़िया अभिनय किया है। डायरेक्टर ब्रह्मा और अनुचरण का निर्देशन अच्छा है, हालांकि लिखाई ही इतनी सुदृढ़ है कि निर्देशन उसकी लकीर को पकड़कर चलते तो काम हो जाता। दोनों डायरेक्टर्स ने ठीक वैसा किया भी है। सीरीज को और अच्छा बनाने में इसकी सुंदर लोकेशन और सिनेमेटोग्राफी मदद करती है। साथ ही सेट डिजाइन तो कमाल है। इसे देखते हुए विद्या बालन की कहानी याद आती है। जैसे उस फिल्म की सभी घटनाएं दुर्गा पूजा के दौरान घटती है, वैसे ही सुड़ल एक लोकल त्योहार मैयान कोल्लई के दौरान थ्रिल पैदा करता है। यह त्योहार सीरीज का एक अहम किरदार है। इसी के सहारे सभी इंसिडेंट्स चलते हैं। कई जगह पैरेलल एडिटिंग बहुत अच्छी लगी है, जैसे क्लाइमैक्स के दौरान लगाए गए इंटरकट, जब एक तरफ देवी माँ राक्षस का वध कर रही है, दूसरी तरफ एक लीड किरदार असली कातिल का वध करता है। सीरीज थ्रिल पैदा करने के लिए क्राइम थ्रिलर के सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करती है। अंधेरा, साइलेंस, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज, समय की कमी और हर एपिसोड के अंत में एक क्लिफहैंगर अगला एपिसोड देखने को मजबूर करता है। इन सब में 4 चांद लगाता है बैकग्राउंड स्कोर, जिसके बिना इस सीरीज का सस्पेंस थ्रिलर कहलाना पॉसिबल नहीं था। सुड़ल मानवीय पहलुओं के विभिन्न आयामों को विस्तार से कवर करती है। आपसी रिश्ते, मानव मन, अंदर बाहर चल रहे अंतर्द्वंद पर सवाल उठाती है। उन सवालों के उत्तर देने की भी भरपूर कोशिश करती है।
कम्युनिज्म, जड़ों में गहरे धंसे करप्शन, रिलीजन, आस्तिक बनाम नास्तिक, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें सीरीज डील करती है। इसकी सबसे अच्छी बात है ये खुद को अतिवाद का शिकार नहीं होने देती। हर किरदार और हर मुद्दे के सभी पक्षों को बात रखने का पूरा मौका देती है। थ्रिलर के शौकीन हैं तो देख डालिए सुड़ल। असुर के टक्कर का शो बन पड़ा है। ट्विस्ट एंड टर्न्स के मामले में उससे 20 ही बैठेगा, 19 नहीं।